नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 976 क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं 12 लेटर जो कि शुरू होते हैं एल से, 12 लेटर वाले वर्ड जो कि एल से शुरू हो रहे हैं। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले टेक्स्ट पे आते हैं, जिससे कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बात करूँगा कैसे हर एक वर्ड को, अलग अलग वर्ड हैं और अलग अलग वर्ड को किस तरह से पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, क्योंकि अब बेसिक बातें बहुत हो चुकी हैं और बेसिक बात के बिना तो इंग्लिश होगा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वही पार्ट, वही चीज़ है जो बार बार होता है। लाखों तरीके से पढ़ लिया जाए वर्ड्स, लेकिन वो तरीका नहीं। जो मैं 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करता हूँ, वही एक ऐसा मुझे तरीका लगता है जिससे कि आप बहुत ही आसान से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा समझ आपका होना चाहिए, इसके लिए आपको ज़्यादा इस तरह के टेक्स्ट पे जो है अपना प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों, अगर आप गांव से हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी मीडियम से हैं, यानी कि हिंदी माध्यम से अपने पढ़ाई की है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आपने पढ़ाई ही नहीं की है और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कि कोई भी सेंटेंस को पढ़ लें, कम से कम पढ़ना तो आए, तो आप हमारे द्वारा जो भी बताए गए जो तरीके हैं, जो भी माध्यम है, उसको अगर अपना लेते हैं तो आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन वर्ड्स पे। कितना समय लगेगा इसको पढ़ने में? आप अगर नहीं जानते तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप जान रहे हैं तो दोस्तों समय मात्र बस 1.8 मिनट का लगने वाला। जी हाँ, 1 मिनट 8 सेकंड का जो है समय लगता है, उससे ज़्यादा का समय लगेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए, स्वर और कई बात को याद रखना होगा। स्वर, व्यंजन, ठीक है, यानी स्वर का अंग्रेजी, व्यंजन का अंग्रेजी। क्या स्वर होता है, क्या व्यंजन होता है। अल्फ़ाबेट में सारे अल्फ़ाबेट का उच्चारण आपको जानना होगा कि कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है। उसके पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना है। इतना चीज़ तो आना ही चाहिए, तब इंग्लिश पढ़ना आपके लिए है। तो अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पुराने वाले वीडियो को देखिए। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ एग्रो, एगरो, ए से ए का उच्चारण ए नहीं, ए हो रहा है। एग्रो बेस्ड, ए के बाद ई है तो ई का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण एक रूप में हुआ, तो एग्रो बेस्ड। अब देखिए, इंडस, यू को आ बोलते हैं, ट्रीज, आई एस को ईज बोलते हैं, इंडस्ट्रीज। कॉटन, जूट। देखिए कॉटन क्यों पढ़ा गया, कॉटन, कॉटन। यहाँ पर जो है ओ जो है ओ के रूप में है, यहाँ वाला ओ जो है आ के रूप में स्थान है। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन। वुलन है, ई एन को एन बोलते हैं, एल लगा तो लेन हो गया, वुलन। टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स, ई एक्स को एस बोलते हैं, तो टी लगा तो टैक्स हो गया, टेक्सटाइल्स। सुगर, सुगर लगता है हिंदी की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है, सुगर का। एंड एडिबल, है ना, एडिबल पढ़ेंगे, इडिबल पढ़ेंगे, आपको सोचना होगा। लेकिन मैं बताऊं कि ई है तो इडिबल पढ़ेंगे, ठीक है, एडिबल नहीं, इडिबल। इडिबल एक्चुअली आई बी एल ई इवल है, तो इसको ही याद रखेंगे, ई डी। अब ई के साथ डी है, डी के साथ आई है, तो ये आई जो है डी के साथ जुड़ गया, तो इडिबल हो गया। ऑयल, ऑयल नहीं बोलेंगे, ऑयल, 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 ऑयल बोलेंगे तो क्या होता है कि लगेगा कि एकदम जस्ट वैसे उच्चारण हो जाए। ई का जो उच्चारण है, अब क्या होता है, अ, आ, ई और ए, तो है ना, तो ऑयल, ऑयल। देखिए बोलने में ए आ रहा है, लेकिन उच्चारण एक्चुअली ई हो रहा है, ऑयल। ETC शॉर्ट फॉर्म है, यानी इट्स का चलिए शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसका बड़ा किया जाए तो एटसेट्रा होता है फुल फॉर्म। देखिए, इंडस्ट्रीज, ईज जो है ये ST के साथ आया है, तो स्ट्रीज हो गया। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड, एक के बाद ही है, बेस्ड ऑन एग्री, एग्री, CUL को बोलते हैं कल, TURE को बोलते हैं चर, एग्रीकल्चर। रॉ मटेरियल्स, एक के बाद ही है, मेटेरियल्स, IL को EL बोलते हैं, ऐसा लगा, मटेरियल। टेक्सटाइल, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री, TRY को भी ट्री बोलते हैं, ये पार्ट है, एक इन भी पार्ट है, इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज, यहाँ पर पीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एस जो है अलग से लगा है, ठीक है, तो ऑक्यूपाइज है ना, ऑक्यूपाइज। अब यहाँ अंतर हो जाएगा, यहाँ ईज, IS को ईज बोलते हैं, यहाँ पर आइज
यहाँ आइस पढ़ा गया, क्योंकि ये जो आई है वाई के जगह आया है, वाई के जगह आई ई आया है, तो ऑक्यूपाई से ऑक्यूपाइज हो गया, एस लग गया। अब देखिए यूनिक, क्यू यू ई को क बोलते हैं, तो ये यूनिक हो गया। अब देखिए इसको यहाँ जब पढ़ रहे हैं, ज याद रखिएगा। तो पोजीशन, ये देखिए सन एक पार्ट है, पोजीशन इन द इंडियन। अब टी लगा था टी एन, अगर एस लगता सी लगता सी एन, तो आई एन भी एक पार्ट हो जाता है, तो इंडियन है। हालांकि ये इंडियन वर्ड तो सभी लोग जानते हैं, अवगत भी हैं। अब देखिए इको एक पार्ट है जो कि हमेशा रिपीट होता है, इकोनॉमी, विकाउज इट। देखिए सी वन को बोलते हैं कन, तो ये कन हो गया। ये टी आर को बोलते हैं ट्री, कंट्री। अब ब्यूट्स ई यू को यहाँ पर बोला गया ई यू के रूप में, ब्यूट्स। सिग्निफिकेंट, आइए देखिए ली, सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस 14% एम्प्लॉय, ओ वाई एक पार्ट के रूप में है जो कि पी एल के साथ आ गया है, तो एम्प्लॉय, तो इम भी एक पार्ट है, ये देखिए एम्प्लॉय, ई एन टी को एंड बोलता है, एम लगा तो मेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट। जेनरेशन, देखिए सन आ गया वापस, 35 मिलियन, आई यू एन को ई एन बोलते हैं, ई एन है ना, ई एन, तो ली लग एल के साथ लगा ई एन, तो लियन हो गया, तो मिलियन। ई आर को बोलते हैं, पी के साथ लगा तो पर हो गया, एस ओ एन एस सन्स। पर्सन्स, डाई, डी आई से डाई, आर ई सी टी से डायरेक्टली द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर, ई आर को टी लगा टर, लाफ्टर, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन। देखिए फॉरेन, जी एन को ना बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग। देखिए ई आर को ईयर जो है, और ई आर अगर रहता तो ईयर होता है, लेकिन यहाँ अर्निंग्स अबाउट, ओ यू टी कार्ड बोलते हैं, तो अबाउट 24.6% इट। देखिए इसी उनको कंट्रीब्यूट्स 4% टू वॉट जीडीपी। इट इज द ओनली, एल वाई को ली बोलते हैं, ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री। देखिए ओ यू इनको ऑन बोलते हैं, कॉन, तो कंट्री से कंट्री उच्चारण एक्चुअली बदल जाते हैं, कंट्री। अब कंट्री उनका एक्सेंट है, एक्चुअल उच्चारण वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ जब एक्सेंट बदल जाते हैं, यहाँ का जाहिर से बात है, आप एक बात को दिमाग की, जो जिस भी क्लाइमेट में जो लोग भी रहते हैं उसके अनुसार उनका भाषा, उनका जो बोलने का जो स्टाइल है वो बदल जाता है, इसको एक्सेंट के तरह से लोग समझते हैं। तो ये देखिए एक्सेंट कंट्री, तो कंट्री से कंट्री हो गया, हम लोग भाई अभी इसका उच्चारण कंट्री कर रहे हैं। विच, जैसे अंग्रेज लोग से बोलिए तो बहुत अजीब बोलेंगे, आपके हिंदी को जब सुनेंगे, अंग्रेज जब बोलते हैं कहीं के भी हो, किसी भी कंट्री को हो, जब इंग्लिश मैन जो हैं वो बोलते हैं, तो उनका हिंदी जब बोलेंगे तो हम लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि उनका एक्सेंट उस तरह से, जैसे अब किसी का नाम है, मान ले दे अदिति नाम है, तो आदित्य, ऐसा लगेगा कि भाई उनके लिए कोई अजूबा है, लेकिन हम लोग के लिए अजूबा नहीं है, तो इस चीज़ को समझना हो। इसी तरह हम लोग उनके वर्ड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। कंट्री, तो कंट्री से कंट्री है ना, कंट्री। अब एक्चुअली यही अब इंडिया में है तो इंडिया में ही चलन है कंट्री। विच इज सेल्फ, एल्फ है, ई एल एफ को एल्फ बोलते हैं, एल्फ, एस लगा सेल्फ हो गया। रेलियंट, देखिए आ रही है, कोई रीलियंट नहीं, यहाँ पर रेप, रेलियंट, एंटियंट एंड सीएम कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, ए एन को बोलते हैं, सी एच लगा तो चेन हो गया, चेन। फॉर एग्जाम्पल आई ई होता है, इसका मतलब होता है, पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। फ्रॉम, ओ एम को हम बोलते हैं, तो फ्रॉम हो गया, आर ओ डब्ल्यू को आओ, आर लगा तो रॉ, फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ। ऐसे भी आप रॉ तो जानते होंगे, आर ए डब्ल्यू, हालांकि उसका फॉर्म फुल फॉर्म अलग है, यहाँ रॉ मीन्स रॉ है, मतलब है रॉ के बारे में। रॉ मटेरियल जो कि कोई भी कच्चा जो पदार्थ होता है वो होता है रॉ मटेरियल। के बाद ये मेटेरियल, आई एल को, ये एक पार्ट है, टू द हाई,
HI हाईएस्ट, ईएस्ट, ईएसटी को एस्ट बोलते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू एडेड, एडेड ईडी को बोलते हैं तो डी लगा डेड, एडेड। PR को बोलते हैं प्रो, DUTC के डक्ट, प्रोडक्ट। कॉटन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इन एंशिएंट, एंशिएंट, ENT को एंट, एंशिएंट इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल व PR को बोलते हैं प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग, स्पिनिंग एंड हैंडलूम, हैंड, ये देखिए लूम, हैंडलूम, वीविंग, वीविंग टेक्निक्स, टेक्निक्स आफ्टर द 18th इसी लगा सेंचुरी। TUR को बोलते हैं चर, इसके साथ ई की जगह वाई लग गया है तो सेंचुरी। पावर, PO को पा बोलेंगे, हालांकि अलग अलग वर्ड में अलग, लेकिन यहाँ पर जो ओ है आ के रूप में उच्चारण हुआ। पावर, ER को वर बोलते हैं, डब्ल्यू लगा वर, तो ये फिक्स है वर। लूम्स, एक के बाद ये केम इनटू यूज। तो दोस्तों ये है पढ़ने का एक्चुअल तरीका। अब देखिए 11 लेटर वाले वर्ड्स को भी देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है, यही तो देखना है, समझना है दोस्तों। जैसे देखिए ल्यूकोप्लैकियस, ल्यूकोप्लैकियस, एक्चुअली ल्यूकोप्लैकियस, ल्यूकोप्लैकियस है ना, हालांकि अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग है उच्चारण। ल्यूको पोइएसेस, पोइएसेस, ल्यूको पोइएसिस, ल्यूको पोइएटिक, ल्यूकोट्रिएंस, लेविटेशन, सन के साथ जो अल है इसको भी याद रखिए, तो लेविटेशनल, लेबोरेटरी, लेक्सी, एक्स को EX बोलते हैं, एक्स तो लेक्सी, तो लेक्सी का देखिए एल अल है, सी लगा कल, तो लेक्सी AL कहीं भी दिए तो अल पढ़ेंगे, तो लेक्सिकलिटीज, IS को EG यहाँ पढ़ा जा रहा है, तो लेक्सिकलिटीज। नेक्स्ट देखिए लेक्सिकलाई, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, आई के रूप में, तो लेक्सिकलाइजिंग, आइए देखिए पार्ट है इंग। फिर देखिए लेक्सिको, लेक्सिकोग्राफी, ग्राफ में वाई जड़ गया है तो ग्राफी हो गया, लेक्सिकोग्राफी। फिर देखिए उसी तरह से लेक्सिकोलॉजीज, आज देखिए ईज है तो लेक्सिकोलॉजीज। नेक्स्ट देखिए लेक्सिकोलॉजिस्ट, लेक्सिकोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों लिबरल, देखिए ली आल से ली, LI से ली, ER को अर बोलते, बी लगा वर, लिबर, ये देखिए ALL, जो कि ये अर जो है, ये जो अल है, ये दोनों में मिक्स हो गया है तो अरल, ब के साथ लगा तो बरल, तो लिबरल, 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 उसके साथ आई जुड़ गया तो लिबरल, लाई, लाई हो गया, एस को यहाँ ज उच्चारण किया गया। अब एस नहीं पढ़ेंगे, लिबरलाइजिंग नहीं पढ़ेंगे, लिबरलाइजिंग पढ़ेंगे, एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया। तो इन वर्ड्स पे आप देखिए कहाँ क्या पढ़ा जाता है, ये क्लियरली समझ में आने लगेगा इस तरह से। दूसरा देखिए यहाँ पर, अब यहीं पर पढ़ेंगे, यहाँ है लिबरलिस्टिक, तो लिबरल, अब यहाँ आई नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरह से बदल गया है, इंग नहीं है, यहाँ आई नहीं है, तो लिबरलिस्टिक। वर्ड्स पे, अलग अलग वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। लिबरलिटीज, लिटीज देखिए इज है, लिबरलिटीज हो गया। नेक्स्ट है लिबरलाइजर्स, नेक्स्ट लिबरलाई, देखिए फिर देखिए इंग जब आया है उसके पहले जो आई है उसको, इंग के पहले जो आई आया है उसके लिए तो आई का उच्चारण हो रहा है ना, यहाँ देखिए आई, आइए देखिए ई, तो यहाँ भी इंग था, एस था यहाँ पर, तो जिंग हो गया था ना, यहाँ पर आई है, एस के पहले आई, तो दो दो आई है, समझ सकते हैं कि एक आई के बाद दूसरा आई है, तो पहला आई के रूप में, दूसरा आई जो ई के रूप में इस्तेमाल हुआ। पहला आई जो है आई के रूप में उच्चारण होगा, दूसरा आई जो है ई के रूप में उच्चारण होगा। तो लिबरलाइजिंग, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। थोड़ा सा बात समझिए और अच्छे से पकड़िए। देखिए फिर है लिबर्टेरियन, अब देखिए इंडियन में भी था ना ये, तो एस लग गया, तो लिबर्टेरियंस, अभी इंडियंस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इंडियंस,
INDIANS। देखिए INS है, INS है, यहाँ पर R लगा हुआ है, यहाँ पर D लगा हुआ, यही तो है। तो इतना ही पकड़ना है। डियंस हो गया इंडियंस, तो लिबर्टेरियंस है ना, तो रियंस हो गया यहाँ पर। फिर देखिए लिबर्टिनेजेज, एक के बाद ही है तो नेजेज। नेक्स्ट देखिए लिबर्टिनिज्म, निज्म। नेक्स्ट लिबिडिनस ली। नेक्स्ट है लाइसेंसियसली। अब लिसेंसियसली पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पर आई का इस्तेमाल हुआ है। तो लाइसेंसी, टी आई को स पढ़ते हैं, वो उसको अस पढ़ते हैं, लाइसेंसियस। आइए देखिए ली, लाइसेंसियसली। नेक्स्ट देखिए लिक एस्पिटल्स। उसके बाद देखिए लाइफ गार्ड हो गया, GUARD गार्ड, और इसके साथ इंग जुड़ गया है, लाइफ गार्डिंग। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए लाइकनेस, 3 पार्ट है। लाइफ, यहाँ भी आई का उच्चारण आई के रूप में देखिए ई हो गया, और यहाँ लाइक वाला में उच्चारण आई हो गया, लाइक। EWS बोलते ही हैं। एल लगा तो नेस हो गया, अगर डी रहता तो डेस रहता है, पी रहता तो पेस होता है, एल रहता तो लेस रहता है, सी रहता तो सेस होता है। कई वर्ड जो है अलग अलग उच्चारण हो जाते हैं। उसके देखिए लाइफ लेसनेस, यहाँ आ गया ना, यहाँ नेस था, नेस हो गया, लेस हो गया, लाइफ लेसनेस, लाइफ मैन शिप्स। नेक्स्ट देखिए लाइट हेटेड, टी डी को टेड बोलते, लाइट हेटेड, लाइट वेट्स। इसके बाद देखिए लाइक एबिलिटीज, ISP बोलते हैं, लाइक एबिलिटीज। लॉन्ग स्टैंड होता है, स्टैंड, उसके में ING जुड़ जाता है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग। लूज एक वर्ड है लूज, इसको यहाँ ज हो गया, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है, लूज स्ट्राइप्स। आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, ई का उच्चारण अ के रूप में, लूज स्ट्राइप्स। नेक्स्ट देखिए लॉप साइड, तो लॉप साइडेड हो गया, लेस, लॉप साइडेडनेस। लोक्वासियस, वो यूस्क्वास बोलते हैं, LY को ली बोलते हैं, लोक्वासियसली। लॉर्ड ली नेसेस। फिर देखिए लाउड स्पीकर्स। इधर देखिए दोस्तों लवलेसनेस। फिर देखिए लवलीनेसेस, लव लॉर्डनेस, लव सिकनेस, लविंग यहाँ तक हो गया, और लविंगनेसेस, लवर लाइनेस, लुब्रिकेशन, एस लग गया, एस हो गया, लुब्रिकेशंस हो गया, लुब्रिसियस, वो यूस्क्वास बोलते हैं, ये LY को ली बोलते हैं, लुब्रिसियसली। लैंड लवर, ईवीवर के बर बोलते हैं, लैंड लवर। लैंड मार्क्ड, लैंड मासेस, लैंडोवनर्स। दोस्तों ये है पढ़ने का एक्चुअल तरीका, कैसे पढ़ा गया मैंने सिर्फ पढ़कर बताया कि हाँ इस तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए अगर हमारे सबसे पहले कि देखिए वॉवेल्स पे पकड़ बनाना होगा। अगर आप वॉवेल पे पकड़ बना लेते हैं तो बहुत ही आसान होता है। जैसे कि ए का कितने तरह से उच्चारण होता है दोस्तों, ए का 4 तरह से उच्चारण होता है, ई का 5 तरह से उच्चारण होता है। जैसे ए का कौन कौन सा उच्चारण होता है भाई, तो ए को आ ए बोलेंगे, अलग अलग वर्ड मीनिंग ये अलग अलग हो सकता है। जैसे मिडल में ए का उच्चारण अ के रूप में, मास में ए का उच्चारण आ के रूप में, मेड में ए का उच्चारण ए के रूप में, मैन में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। फिर ई का देखिए तो ई का उच्चारण आ ई ए। वाटर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है ना, वाटर। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, पेन।
अब पीस में ई का लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग मतलब कि उच्चारण हो रहा है, शॉर्ट नहीं ई का, तो ई पी ई पी, एक्चुअली ई को ई बोलते हैं बड़ी, तो यहाँ बड़ी बड़ी तो है ही पी, और सी के बाद जो ई है तो ई जो अक रूप में उच्चारण पीस। उसके देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं, आई को दोस्तों, आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, अ आ ई और आई। जैसे पी आई एन पीन, तो छोटी भी समझ सकते हैं, बड़ी अगर लंबा खींचेंगे तो बड़ी ही समझेंगे, लेकिन यहाँ छोटा खींचा जा रहा है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टाई, टायर टायर टायर, देखिए टा आकार आ गया, यह इसमें आ गया। सर्कल में आई का उच्चारण सर्कल, यानी स मीन्स अ, है ना, सर्कल। ई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, जो कि यहाँ पर है। ओ का उच्चारण 4 तरह से हो रहा है, अ आ उ ओ, जैसे एस ओ एम ई, सम में ओ को अ बोलते हैं, शम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, अबाउट। अप्रूव में पी आर ओ भी, प्रूव में ओ का उच्चारण प्रूव बोलते हैं ना, प्रूव, यानी ऊ के रूप में हो जाए प्रूव। टी ओनी टोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, टोन। टी ओनी टोन में टोन का उच्चारण ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, टोन। तो ये टोन है, मान लीजिए टोन रहता है या प्रोन रहता है, ओ एन यू ऑन, एक्चुअली ऑन जो है एक अलग ही पार्ट के रूप में आ जाता है, लेकिन यहाँ ओ तो वही पढ़ा जाएगा ना। फिर देखिए यू को भी 4 तरह से पढ़ा जाता है, अ आ उ यू। जैसे बी यू टी बट, पी यू टी पुट, तो यू को यहाँ पर अ पढ़ा गया बट में, जबकि पुट में यू को ऊ पढ़ा गया। अब ये अलग अलग उच्चारण है, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया, तो हम लोग को ऐसे ही मानना है। आपको ज़्यादा वर्ड सुनने होंगे। ट्यून, ट्यून का स्पेलिंग यहाँ पर यू का यू के रूप में उच्चारण, ट्यून। उससे डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से किया जाता है, जैसे अ आ उ ओ और ऊ। अब ये जो ऊ है वो ओ ही ऊ बन गया है, एक्सेंट के अनुसार ये अलग अलग उच्चारण हो गए आपको। और देखेंगे आ का भी जो है अ ही आ बन जाता है उच्चारण करने में। तो देखिए सुन ओ के रूप में उच्चारण हुआ, फ्लड में डबल ओ जो है आ के रूप में हुआ, और फ्लोर में फ्लोर, फ्लोर ओ हो गया उच्चारण डबल ओ। तो इस तरह से दोस्तों उच्चारण होता है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या कारण है, इस बात को समझिए, ठीक है। देखिए सबसे जरूरी है कि दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 देखना चाहते हैं तो omniscient इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में, गूगल पे टाइप कर सारे वीडियो के लिंक में वीडियो को देखेंगे। अब है 1.2 के, अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, अगर हमसे पढ़ना चाहिए तो हमारे आप जो है प्ले स्टोर से हमारा ऐप omniscient को जो डाउनलोड कर लीजिए। शुद्ध लिखना है, क्या कैसे लिखना है सब मैं बताऊँगा, कैसे बोलना सीखना चाहिए, कोई भी सेंटेंस, ऐसा नहीं कि फिक्स सेंटेंसेस, फिक्स सेंटेंस कुछ भी एक ही बात को कैसे 4 तरह से बोला वहाँ पे आकर बोल सकते, सब कुछ सीखे। देखिए सुनना तो ग्रामर्स की बुक लेना मोड सही करना, क्योंकि ग्रामर के बुक को दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दी गई, जिससे कि आप आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट वाला जो है देखते हैं कैसे जो है प्रैक्टिस करना। जी हाँ, सो अगर ये प्रैक्टिस आप अगर नहीं करते हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे क्या प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस यही करना है दोस्तों कि जो हमारा वॉवेल है, जो वॉवेल है उसको कैसे पढ़ा जाए, तो पहले अपने आप को जानना हो कि आप कितने लेवल में हैं। तो इसलिए इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि आप कम से कम 200 वर्ड मीनिंग का इंतजाम कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ वर्ड मीनिंग, आप भी वैसे ही कर लीजिए, 4-5 कर लीजिए सब में, या 200 कर लीजिए, सीक्वेंस में ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन हाँ एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ अलग अलग करके, आप एक बार प्रयोग करिएगा। जैसे ए वाकई में क्या आ ए उच्चारण होता है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। कंपनी एक वर्ड लिया है जिसमें ए को अ पढ़ा गया, कंपनी। सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया, तो ये आ रहा है। केयर में ए को के यानी कि ए पढ़ रहे हैं, केयर। मैप में ए को ऐ पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐ पढ़ रहे हैं, ऐ मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई जो है सो अ के रूप में हुआ पर, दूसरा ई जो फेक्ट वाला जो ई है वो ए के रूप में उच्चारण हुआ, फेक्ट। फिर फिक्स में जो ई है वो देखिए छोटी के रूप में हुआ और बड़ी के रूप में हुआ, फिक्स। उसके 10 वाला जो ई है वो ए के रूप में हुआ, 10। एस पहले यहाँ देखिए एस साइड सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, अ। यहाँ सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग जो है, जबकि यहाँ पर आई का उच्चारण ई के रूप में हुआ। सिर्फ चेक कर रहे हैं, आपको ऐसे ही चेक करना है। 3 में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ। अब कहाँ शॉर्ट फॉर्म कहाँ लॉन्ग फॉर्म है, ये सब तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लाइन में आई को क्या पढ़ रहे हैं, आई लाइन। अब जो कुछ नहीं जानते हो तो उनको तो समझना होगा, कुछ तो कुछ पढ़ना ही होगा। सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में,
आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ बोल रहे हैं। प्रूव में ओ का उच्चारण क्या होगा, ऊ। प्रूव मोटो में दो है, एक एम के साथ और टी के साथ, दोनों का उच्चारण जो ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, अ। और पुट में यू क्या पढ़े, ब्यूटी बट में यू को अ, और पुट में यू को ऊ पढ़े। मात्रा चिन्ह यहाँ मैंने दिया है, यहाँ पर देखिए स्वर है। ट्यून में यू को ई यू पढ़े, ट्यून। उसके फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं तो अ भी है। लुक में डबल ओ को जो है ऊ पढ़ रहे हैं तो यहाँ ऊ पढ़े। दोस्तों ये है एक्चुअल तरीका पढ़ने का, और इसमें मैंने पुराने वाले पार्ट को नहीं लिया है। अगर हमारे पुराने वाले हिस्से को देखना है कि कैसे बेसिक को देखकर आपको समझना है कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है, तो हमारे पुराने वीडियो देखिए। अब देखिए 200 वर्ड ले लेंगे। वर्ड वैसे लेना जिसका उच्चारण पहले से आता हो, जिसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो। अगर ये काम कर लेते दोस्तों तो 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए इसे, जैसे मैंने बताया है, मतलब कि हर एक वर्ड मीनिंग में वॉवेल्स को क्या पढ़ा जाता है। और उसके बाद देखिए 11वें दिन आपको वाकई में जैसे कि हिंदी में आप पढ़ते लिखते हैं वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक बात होगा कि आपको वॉवेल पे पकड़ बनाना होगा, ठीक है, वॉवेल पे पकड़ बनाना होगा और कॉन्सोनेंट पे पकड़ बनाना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी के लिए जो वर्णमाला हमारा है, स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी याद करना होगा ताकि हिंदी के शब्दों को पढ़ सके और लिखे हुए शब्दों को मतलब कि पढ़ सके और हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख सके, ये जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग जिनको कुछ नहीं आता है जरूर कीजिए दोस्तों। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के, ताकि रोज़ जो नए नए टेक्स्ट और नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आप ही के लिए आ रहे हैं। तो देखते रहे हमारे साथ। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होना जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ, कुछ यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।